यह बात एक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि सरलता, सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जीने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन यह भी सच है कि हर व्यक्ति इस दृष्टिकोण को नहीं समझता। जीवन में धोखा मिलना या कठिनाइयां आना हमारे गुणों का दोष नहीं है, बल्कि यह दूसरों के कर्म और उनकी सोच का परिणाम है। सीधा और सच्चा बनना कमजोरी नहीं है, यह हमारी आत्मा की ताकत है। अगर आप दूसरों की गलतियों और धोखों के कारण अपने सही मार्ग को छोड़ देंगे, तो यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनेगा। बुद्धिमानी यह है कि आप अपने मूल्यों पर कायम रहते हुए सतर्क और विवेकशील बने रहें। गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग अंततः सही है। अगर आप केवल दूसरों के व्यवहार की वजह से अपनी सच्चाई या सरलता को छोड़ देंगे, तो आप अपनी असली पहचान खो सकते हैं। सत्य और सरलता के साथ कुछ चीजें और जोड़े। 1. सतर्कता और विवेक। सरल और सच्चा होना यह नहीं कहता कि आप दूसरों के इरादों को समझने में लापरवाह रहें। आप बुद्धिमानी से लोगों की नीयत को परखें और अपनी सीमाएं तय करें। 2. संबंधों का चयन। हर किसी पर भरोसा करना जरूरी नहीं। बुद्ध ने भी यह सिखाया कि हमें सही संगति चुननी चाहिए। जो लोग आपके मूल्यों की कदर करें, उन्हीं से गहरे रिश्ते बनाएं। 3. धोखे को अनुभव बनाएं। अगर आपको धोखा मिला है, तो इसे अपनी कमजोरी न समझें। इसे एक सबक मानें और अगली बार अधिक सतर्क रहें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सच्चाई का रास्ता छोड़ दें। 4. आत्मबल मजबूत रखें। धोखा या कठिनाई आपकी आत्मा की शक्ति को चुनौती देने का एक मौका है। इसे अपने भीतर की करुणा और धैर्य को और मजबूत करने का अवसर मानें। याद रखें, बुद्ध का जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने कई कठिनाइयों और विरोधों का सामना किया, लेकिन वे अपनी करुणा और सच्चाई के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। अंत में उनका यही मार्ग मानवता के लिए प्रेरणा बना। सही मार्ग पर चलने वाले लोग भले ही शुरुआत में अकेले लगें, लेकिन अंततः उनके साथ सच्चाई और सच्चे लोग जुड़ते हैं। जब आप गौतम बुद्ध के आदर्शों को गहराई से समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी शिक्षा जीवन को गहराई और सार्थकता प्रदान करती है। सरलता और सच्चाई केवल आदर्श नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। आइए इस पर और विचार करें। 1. धोखा क्यों मिलता है? जीवन में धोखा मिलना दूसरों की सोच, उनके स्वार्थ और उनकी कमजोरियों का परिणाम है। यह आपके अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरल और सच्चा होना गलत है। बुद्ध कहते हैं, घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। आप दूसरों की गलतियों से अपने दृष्टिकोण को बदलने के बजाय अपनी करुणा और समझदारी को मजबूत बनाएं। 2. सरलता का मतलब कमजोरी नहीं है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि आप हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे। इसका मतलब है कि आप शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने मूल्यों पर डटे रहेंगे। बुद्धिमत्ता और सच्चाई के साथ अपनी सीमाएं तय करना भी बुद्ध की शिक्षा का हिस्सा है। जैसे पेड़ हवा के झोंकों में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही सरल व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए भी मजबूत रहता है। 3. धोखे से सीखने की कला। धोखा या कठिन समय हमें जीवन का बड़ा पाठ सिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसे भरोसेमंद माने और किनसे दूरी बनाए रखें। बुद्ध का यह कथन याद रखें, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें, अन्य किसी पर निर्भर न रहें। इसका मतलब है कि आप दूसरों से सबक लेकर अपनी रक्षा खुद करें, लेकिन अपना स्वभाव न बदलें।
4. सच्चाई का दीर्घकालिक लाभ। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में यह आपको आत्मिक शांति और संतोष देता है। झूठ या चालाकी से आपको शायद अल्पकालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सत्य, सरलता और करुणा का पालन किया, वे कठिनाइयों के बावजूद अमर हो गए। बुद्ध, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व इसका उदाहरण हैं। 5. आपकी अपनी शक्ति। धोखे से बचने के लिए अपनी शक्ति और स्वाभिमान को पहचानें। सरल और सच्चा होना तभी सार्थक है जब आप आत्मनिर्भर हों। दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। बुद्ध ने यही कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद की चेतना और विवेक है। अंतिम विचार। धोखा मिलना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह आपकी अच्छाई और सरलता को बदलने का कारण नहीं होना चाहिए। सच्चाई, करुणा और सरलता आपकी आत्मा की पहचान है। इन पर डटे रहकर आप न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति देंगे। सत्य और करुणा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही जीवन का सच्चा सार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जितना गहराई से समझेंगे, उतना ही स्पष्ट होगा कि उनकी बातें जीवन के हर पहलू को संबोधित करती हैं। सरल और सच्चा जीवन जीने के पीछे गहरा दर्शन छिपा है। अब इसे और विस्तार से देखते हैं। 1. धोखा और अपेक्षाएं। धोखा तब महसूस होता है जब हमारी दूसरों से अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। बुद्ध ने कहा है, अपेक्षा ही दुख का कारण है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप किसी के प्रति बिना किसी अपेक्षा के सरल और सच्चे रहेंगे, तो धोखा भी आपको उतना चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सरलता का अर्थ दूसरों पर निर्भर होना नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। 2. दूसरों की सीमाएं समझें। हर व्यक्ति आपकी सोच या आपके आदर्शों को नहीं समझ सकता। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इससे आप खुद को नकारात्मकता से बचा सकते हैं। अगर कोई आपका फायदा उठाता है या आपको धोखा देता है, तो उसे समझें कि वह अपनी सीमाओं के कारण ऐसा कर रहा है। यह आपकी अच्छाई की परीक्षा है, न कि उसे छोड़ने का कारण। 3. सरलता का प्रभाव। सरल और सच्चे लोगों का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। बुद्ध का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने बिना किसी ताकत, धन या छल के अपने विचारों से लाखों लोगों के जीवन को बदला। सरलता का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। यह आपकी आंतरिक ताकत और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। 4. कठिनाइयां आपका निर्माण करती हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। धोखा या कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। यह आपको दूसरों की सच्चाई परखने और जीवन को गहराई से समझने का अनुभव देती है। हर समस्या में सीख छिपी होती है। इसे अपने जीवन के सुधार का अवसर मानें। 5. स्वाभिमान और सीमाएं तय करें। सच्चा और सरल होना यह नहीं कहता कि आप हर किसी को अपने ऊपर हावी होने दें। न तो किसी को चोट पहुंचाएं, न खुद चोट सहें। बुद्ध इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और उन पर डटे रहें। अगर कोई बार बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, तो उसके प्रति करुणा रखें, लेकिन खुद की रक्षा करना न भूलें। 6. धोखे को स्वीकार करें और आगे बढ़े। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख को पकड़कर रखने से आप केवल अपने आप को तकलीफ देंगे। अगर आपको धोखा मिला है, तो उसे अपने मन में जगह न दें। इसे एक अनुभव मानकर छोड़ दें। फॉरगिवनेस, क्षमा का अभ्यास करें, क्योंकि यह आपकी आत्मा को हल्का बनाता है।
7 सच्चाई और सरलता का दीर्घकालिक लाभ। जब आप सच्चे और सरल रहते हैं तो यह आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। समय के साथ आपकी सच्चाई और अच्छाई की कदर करने वाले लोग खुद आपके जीवन में आएंगे। आपका व्यवहार दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा और हो सकता है कि आपकी सरलता किसी को बदलने की प्रेरणा दे। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन यह साबित करता है कि सच्चाई और सरलता भले ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन यह जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। धोखे और कठिनाइयों को अपने मार्ग से भटकाने न दें। सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप हर परिस्थिति में शांत और सच्चे रहना सीख लेंगे, उस दिन आपको असली आजादी और शांति का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और जीवन में लागू करने का अर्थ है अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों में सकारात्मकता और गहराई लाना। यह जानते हुए भी कि सरलता और सच्चाई के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, यह मार्ग न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। आइए इसे और विस्तार से देखें। 1 धोखा और आपकी प्रतिक्रिया। धोखे का असर आप पर तभी होगा जब आप इसे दिल और दिमाग में जगह देंगे। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे दुख या सुख का कारण बनती हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उस पर गुस्सा करने या खुद को दोषी ठहराने के बजाय इसे अपने अनुभव में जोड़ें। शांत मन से सोचें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ। 2 सत्य और अहिंसा का मूल्य। बुद्ध ने बार बार सत्य और अहिंसा का महत्व बताया। सत्य और सरलता का मार्ग केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए भी है। जब आप सच्चे और सरल होते हैं तो आपका मन शांत और आत्मा हल्की रहती है। झूठ, छल या कपट केवल मानसिक तनाव और आत्मग्लानि लाते हैं। 3 संसार के प्रति दृष्टिकोण बदलें। बुद्ध ने कहा है, संसार दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों से बचने का उपाय हमारी अपनी सोच में छिपा है। संसार में हर कोई अपनी इच्छाओं, भय और स्वार्थ से प्रेरित है। इस बात को समझ लें कि लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे। इस समझ के साथ जब आपको धोखा मिले या कोई कठिनाई आए तो आप इसे व्यक्तिगत आघात के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देख पाएंगे। 4 अपनी शक्ति को पहचानें। बुद्ध ने सिखाया, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद को मदद करने के लिए तैयार न हो। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न होकर अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। सच्चाई और सरलता आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि ये आपको दूसरों की अपेक्षाओं और धोखे से मुक्त करती हैं। 5 सही संगति का चयन करें। बुद्ध ने सिखाया कि संगति का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके मूल्यों की सराहना करते हैं, जो आपकी सरलता को कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत के रूप में देखते हैं। 6 धोखा स्वीकार करना और आगे बढ़ना। किसी के धोखे को अपनी कमजोरी मत माने। यह केवल यह दिखाता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। बुद्ध ने कहा, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में जियो। अपने वर्तमान पर ध्यान दें और यह तय करें कि आप कैसे अपनी गलतियों या दूसरों की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 7 धैर्य और करुणा का अभ्यास करें। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है और करुणा सबसे बड़ा गुण। दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें माफ करने की ताकत आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि आप उनके व्यवहार को स्वीकार करें,
बल्कि यह कि आप उन्हें समझें और अपनी शांति बनाए रखें। 8. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। सरलता और सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह दीर्घकालिक लाभ देता है। यह आपको जीवन की उथल-पुथल से ऊपर उठने और अपने उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। जब आप अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो सच्चे और भरोसेमंद होते हैं। 9. अपने जीवन का मार्गदर्शक बने। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद करें और दूसरों के गलत व्यवहार को अपने निर्णयों को प्रभावित न करने दें। अपने मूल्यों, सच्चाई और सरलता को बनाए रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से जीवन जिए। अंतिम विचार। सच्चाई और सरलता का मार्ग मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो आपको आत्मिक शांति और स्थायी संतोष प्रदान करता है। जीवन में धोखे और कठिनाइयां आपको झुकाने या तोड़ने के लिए नहीं आती, वे आपको और अधिक मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सच्चाई, करुणा और धैर्य का मार्ग जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। अपनी अच्छाई को न खोए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि हर बार उनके बारे में सोचने पर कुछ नया समझ आता है। सरलता, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते हुए मिलने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करें, यह पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 1. धोखे से डरे नहीं, उसे समझें। जब आपको धोखा मिलता है तो सबसे पहला कदम इसे समझना है। बुद्ध ने कहा, दुख और पीड़ा की जड़ को पहचानो, तभी उसका समाधान संभव है। इसका मतलब यह है कि आप यह सोचें कि यह स्थिति क्यों आई और इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। यह आपके जीवन का एक अध्याय है जिसे सीख और अनुभव के रूप में जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। 2. अपनी सीमाओं का निर्धारण करें। सरल और सच्चा होना यह नहीं कहता कि आप हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोल दें। बुद्ध ने भी स्पष्ट किया कि आत्मरक्षा और विवेक का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों और कामों में सीमाएं तय करें ताकि लोग आपकी अच्छाई का दुरुपयोग न कर सकें। हाँ और ना कहने का संतुलन बनाए रखें। 3. धैर्य का महत्व। जैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थरों को घिसकर रास्ता बना लेती है, वैसे ही धैर्य जीवन की कठिनाइयों का समाधान लाता है। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें। यह आपको हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगा। जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर सही समय पर सही कदम उठाएं। 4. अंतर की ओर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर की दुनिया को बदलो। अगर कोई आपको धोखा देता है तो बाहर के हालात को बदलने की कोशिश में समय न गवाएं। इसके बजाय अपनी सोच, धारणाओं और दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाइए कि बाहरी चीजें आपको प्रभावित न कर सकें। 5. मूल्यों पर अडिग रहना। सरलता और सच्चाई जीवन के मौलिक सिद्धांत हैं। इन्हें छोड़ देना आपको अल्पकालिक राहत दे सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक दुख का कारण बनेगा। बुद्ध ने कहा, सत्य मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा विजयी रहती है। अपने आदर्शों पर टिके रहना आपके आत्मसम्मान और आत्मशांति के लिए अनिवार्य है। 6. क्षमा और करुणा का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा, दूसरों को क्षमा करना अपने आप को मुक्त करना है। जब आप किसी के धोखे को माफ करते हैं तो आप खुद को उस नकारात्मकता से आजाद करते हैं। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि आप अन्याय सहें, बल्कि यह है कि आप दूसरों की कमजोरियों को समझकर अपने भीतर की शांति बनाए रखें।
7. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और धोखे आपको अपने रास्ते से भटका सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान एकमात्र ऐसा साधन है जो मन को स्थिर करता है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को याद रखें। अपने विचारों और कर्मों को उसी दिशा में केंद्रित रखें। 8. दूसरों की मदद करते रहें। सच्चाई और सरलता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे दूसरों की मदद करने से आपका जीवन सार्थक बनता है। जो लोग आपको धोखा देते हैं, उनके कारण दूसरों की मदद करना बंद न करें। उनकी अच्छाई का मार्गदर्शक बनने की कोशिश करें। 9. कर्म का सिद्धांत समझें। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसे उसका परिणाम उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा। आपको इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अच्छे कर्म करते रहें और भरोसा रखें कि जीवन का संतुलन हमेशा सही होता है। 10. आंतरिक शांति की खोज। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपका मन शांत होगा तो जीवन की कठिनाइयां भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि सरलता और सच्चाई केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह शक्ति आपको हर स्थिति का सामना करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता देती है। धोखा और कठिनाइयों को अपनी यात्रा का हिस्सा मानें, लेकिन अपनी मंजिल से कभी न भटकें। आपकी सरलता और सच्चाई न केवल आपके लिए, बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बनाने का मार्ग है।